हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.5 और हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू पता करें इन दो लीनियर इक्वेशन से अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो पहले तो हम लोग इन इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। 2x प्लस 3y, 7 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। a माइनस बी एक्स, a प्लस बी वाई, 3a माइनस का, बी माइनस का और 2 पॉजिटिव का। अब हमें a1 b1 c1 a2 b2 और c2 डिफाइन करने हैं। So what is A1? Coefficient of x, that is 2. What is B1? Coefficient of y, that is 3. What is C1? Constant यानी कि -7। सेकेंड इक्वेशन में A2 की वैल्यू a माइनस बी, B2 की वैल्यू a प्लस बी एंड C2 की वैल्यू -3a माइनस बी प्लस का 2। अब अगर किसी क्वेश्चन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. What is the value of a1? 2. What is the value of a2? a minus b. b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू a प्लस बी है, c1 की वैल्यू -7 एंड c2 की वैल्यू -3a माइनस बी प्लस का 2। अब हम लोगों को ये देखना है कि तीनों इक्वेशन इक्वल है, तो आप कोई भी दो इक्वल पेयर उठा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पहले ये वाला पेयर उठा लूंगा कि ये भी आपस में इक्वल है, तीनों ही आपस में इक्वल है, तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको अलग से लिख लेते हैं। 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को a से करेंगे 2a, 2 को b से करेंगे 2b, 3 को a से करेंगे 3a, फिर 3 को माइनस बी से करेंगे माइनस का 3b। अब a वाले वन साइड कर लो और b वाले अदर साइड इकट्ठे लिख लिए। 2a में से 3a गया माइनस का a, और 3 और 2 नेगेटिव है तो इट विल बी माइनस का 5b। तो इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी आ गई? 5b आ गई। तो a और b के बीच में एक रिलेशन हम लोगों का बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको तो आप ले लिया है पेयर, अब दूसरा पेयर कोई भी उठा सकते हो। फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हो या सेकंड और थर्ड भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो है वो पिक कर लिया। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो अपना पेयर है 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू -7 अपॉन -3a माइनस बी प्लस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को -3a से किया माइनस का 9a, 3 को -b से किया माइनस का 3b, 3 को 2 से किया 6, -7 को a से किया -7a, -7 को b से किया -7b। अब a वाले एक साइड कर लो और b और कांस्टेंट एक तरफ कर लो। तो 7a इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3b उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 6 माइनस का। तो -9 + 7 माइनस का 2।
-7 + 3 -4। अब a की वैल्यू 5b है तो अपन इसमें पुट कर देते हैं। तो a की जगह मैंने पुट कर दिया 5b। रीजन लिख देंगे क्योंकि a जो है वो 5b के इक्वल है फ्रॉम 1। नाउ 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। 4b को इधर ले आओ तो इट विल बी प्लस का 4b। -10 + 4 माइनस का 6b। तो 6 उधर जाके डिवाइड में, तो ये आपके पास आ गई b की वैल्यू 1 आ गई। अब b निकल के आ गया, वी कैन इजिली कैलकुलेट a। पुट b इज इक्वल टू 1 in 1। तो a इज इक्वल टू 5 into b। तो 5 into 1 तो a की वैल्यू आ गई 5 आ गई। तो a 5 और b 1 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम लोगों का डन हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अगेन आपको दो इक्वेशन दी हुई है, 3x + y इज इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन है 2k माइनस का 1 x + k - 1 इंटू y इज इक्वल टू 2k + 1। तो हमसे पूछा है कि k की वैल्यू पता करें जिसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ऐसी k की क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो पहले तो जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया पार्ट में, सभी को अपन लेफ्ट साइड में लेके आएंगे ताकि एक प्रॉपर फॉर्म तैयार हो जाए। तो 2k भी माइनस का और 1 भी माइनस का। अब लिखेंगे a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू एंड c1 की वैल्यू। फिर लिखेंगे अपन a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू एंड c2 की वैल्यू। अब अगर नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन क्या है ये पता होनी चाहिए। a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो यूनिक सॉल्यूशन किया गया। a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ये होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। तो a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 2k - 1 है, b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू k - 1 है, c1 एंड c2। तो ये वैल्यू पुट कर दी। पहले हम लोग फर्स्ट पेयर उठा लेंगे। तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो फर्स्ट पेयर उठा लिया जो मैंने बॉक्स के अंदर लिया है, इनके बीच में इक्वल का साइन है। सो 3 इंटू के 3k, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2k - 1, के वाल एक साइड कर लो, कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड कर लो। तो k की वैल्यू आ गई 2। तो इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो कोई भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब अपन दूसरा पेयर चूज करेंगे। ये चूज करने का क्या मोटिव है, क्योंकि हमने ये तो पता कर लिया कि k की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं कि k की वैल्यू कौन सी नहीं होनी चाहिए। 1/k - 1 तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे
1 इंटू -2 के -2 के, 1 इंटू -1 -1, -1 को के से किया माइनस के, माइनस माइनस प्लस के इधर आ जाएगा, 1 उधर जाके प्लस का, तो 2 के में से के गया माइनस के, 1 + 1 2 हो गया। तो इसका मतलब है कि के की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। तो मतलब के की वैल्यू 2 हो सकती है, लेकिन -2 बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर के की वैल्यू -2 हो गई तो फिर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं रहेगा और कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपने सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी डन कर लिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और उन्होंने हमसे बोला है कि इसको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें। तो हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन तो हो चुका है, तो क्रॉस से ही मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे। 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा और जो 4 है वो भी इधर आके माइनस। अब a1 की वैल्यू 8 है, a2 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू प्लस का 5, b2 की वैल्यू प्लस का 2, c1 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू -4। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे x अपॉन। अब आपको तरीका क्या बताया था, अगर आपको याद हो, हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे 4 नंबर जिनका नाम है 2 3 1 2, 2312। 2 के नीचे क्या होते थे, b1 एंड b2 दैट इज 5 2। 3 के नीचे कांस्टेंट यानी कि c1 एंड c2, 1 के नीचे a1 एंड a2 और 2 के नीचे b1 एंड b2 वाले, ये होता है। अब x के नीचे किसको करना है मल्टीप्लाई, फर्स्ट 2 को, तो 5 को -4 से करेंगे -20, 2 को -9 से करेंगे -18, बीच में नेगेटिव है वो फॉर्मूले का पार्ट है। फिर आगे नेक्स्ट, -9 को 3 से किया -27, -4 को 8 से किया -32, देन 8 को 2 से किया 16, 3 को 5 से किया 15, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 16 में से 15 गए 1, तो ये आपके पास बन गया x अपॉन -2 y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले एक लाइन खींच लेते हैं। तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1, तो क्रॉस करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी और फिर y की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस करके y की वैल्यू भी आ जाएगी। यानी कि इक्वेशन में x की वैल्यू आपके पास बनेगी -2 और y की वैल्यू +5। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर डन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोगों के डन हुए 3.5 एक्सरसाइज के। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।